आप सभी विश्वासियों को जैसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार मत्ती के अध्याय 18 वाक्यांश 21 से 35 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया वर्ष का 24वां रविवार मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को एक राजा का दृष्टांत सुनाते हैं और बताते हैं कि ईश्वर का राज उस राजा के सदृश है जो अपने सेवक के कर्ज को माफ कर देता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में ही हम देखते हैं कि पेत्रुस प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरोध में कार्य करता है, मेरे विरुद्ध पाप करता है, तो मुझे कितनी बार उसे क्षमा करना चाहिए? 7 बार? तो प्रभु यीशु क्रिस्त उससे कहते हैं कि पेत्रुस, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम उसे 7 बार नहीं बल्कि 70 बार 7 गुना उसको माफ करना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त के इस कथन का तात्पर्य यह है कि हमें अपने विरोधियों को, जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ कार्य करते हैं, जिनके संपर्क में हम आते हैं, यदि वो हमसे अपराध करता है, हमारे विरुद्ध कार्य करता है, तो हमें हमेशा उन्हें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि क्षमा ईश्वरीय वरदान होता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने मरने के समय में ही उस डाकू को क्षमा किया। प्रभु यीशु क्रिस्त हर एक दिन हमारे पापों को क्षमा करके हम सभी को एक नया जीवन देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने ईश्वर के राज को उस राजा के सदृश बताया है जो राजा अपने सेवक के कर्ज को माफ कर देता है। लेकिन वही राजा जब देखता है कि उसका सेवक अपने सेवक को माफ नहीं करता है बल्कि उससे कई गुना वह धन वापस लेता है, तो वह क्रोधित हो जाता है और वह उस सेवक को दंडित करता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज यह सुसमाचार हम सभी को याद दिलाता है कि यदि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज प्रभु यीशु क्रिस्त के दया के ऋणी हैं, तो हमें भी दूसरों पर दया दिखानी है। यदि हम दूसरों पर दया नहीं दिखाते हैं तो हम ईश्वर के राज्य के लायक नहीं हैं। हम ईश्वर के कार्य को अगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कार्य है दूसरों को क्षमा करना, दूसरों पर दया करना, अगर वही हम नहीं करते हैं तो शायद हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह सिखाया है कि जिस प्रकार मैंने दूसरों को माफ़ किया, तुम भी एक दूसरों को माफ़ करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह भी कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरा ऋण है, वह मेरे द्वारा और मेरे पिता के द्वारा तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को और सभी को दिया गया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ हमारे ईश्वर के द्वारा दिया गया है और वह आज हमारे साथ है, कल हमसे ले लिया जाएगा। हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के अध्याय में कि अय्यूब ने यही वचन कहा कि मैं इस संसार में नंगा आया हूँ और इस संसार से मैं नंगा ही दफन कर दिया जाऊँगा। जो कुछ भी आज मेरे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब कुछ ईश्वर का है। हम सभी ईश्वर के ऋण के भागी हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से हम सभी को यही सीखने को मिलता है कि हम ईश्वर का अनुकरण करते हुए दूसरों के गुनाहों को क्षमा करें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं,
बल्कि हर एक दिन उनको क्षमा करें, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों को हर एक दिन क्षमा करके एक नया जीवन देते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है, आज हमको प्रभु यीशु क्रिस्त ने बपतिस्मा के माध्यम से अपने कार्य के लिए चुना है। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त ने ऋण दिया है। क्या मैं और आप या मेरे और आपके परिवार के हर एक सदस्यों को वह ऋण चुका रहे हैं? क्या हम ईश्वरीय कार्य करके हम प्रभु यीशु क्रिस्त के उस ऋण को चुका रहे हैं? क्या मैं और आप ईश्वर के समान एक दूसरे को क्षमा करते हैं? शायद नहीं। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार ग्राहम स्टेन और सिस्टर रानी मरिया ने जिन्होंने उनको मारा था, आज उनके परिवार के हर एक सदस्यों ने उन्हें क्षमा कर दिया और फलस्वरूप यह हुआ कि उन दोनों ने, गुनाहगारों ने अपने आप को बदल दिया, अपने जीवन को बदल दिया और ईश्वरीय कार्य में लग गए हैं। क्या हर एक दिन मुझे एक नया जीवन मिलता है? उसके बावजूद भी क्या मैं अपने जीवन को बदल पा रहा हूँ? क्या मैं अपने जीवन के माध्यम से दूसरों को क्षमा कर पा रहा हूँ? आइए हम सभी आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और उस दास के, उस सेवक के समान नहीं जो अपने सेवक को माफ नहीं करता है, बल्कि उस राजा के समान बने जो अपने सेवक के कर्ज को माफ कर देता है। हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त से यही श्रद्धा मांगे, प्रभु यीशु क्रिस्त से यही आशीष मांगे कि आज के सुसमाचार के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर पाएं। आमीन। सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं।